सुप्रभात। कैसे हैं फ्रेंड? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो यहाँ पे हो चुकी है सुबह की शुरुआत। सुबह की क्या ही शुरुआत हो चुकी है, यहाँ पे हो चुका है समथिंग 12 बज गया होगा। 12 के बाद का टाइम है ये। सभी लोग खाना खा चुके हैं। मैंने खाना खा लिया, स्वामी जी ने खाना खा लिया और यहाँ ये हस्बैंड जी रेडी हो गए ड्यूटी जाने के लिए। तो मैं उनको दे रही थी ब्लूटूथ, है ना। सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं और यहाँ पे मैं सिर्फ अकेले ब्लॉग शूट करती हूँ, तो कई बार अच्छे से चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और यहाँ पे स्वामी जी बैठ गए, ये पूरा रेडी हो गए हैं, अब निकलेंगे। इसके बाद में मैं अपने कुछ बचे हुए काम करूँगी। आज मैंने सोचा है कि घर में कुछ थोड़ा सा काम बाकी है जो कि मुझे मतलब अच्छे से क्लीनिंग करनी है घर की, तो वो करूँगी। ये जाएंगे तो फिर मैं करूँगी। और यहाँ पे रेडी हो गए हैं। स्वामी जी मोजा नहीं पहन पाते, सॉक्स पहनने में इनको दिक्कत होता है। क्या है ना, इनको मतलब कि बोलते नहीं है, मतलब जैसे शरीर हमारा, जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो शरीर हमारा बहुत तरीके से, हमारे साथ में बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं, तो कभी कुछ, तो वैसे ही इनको झुकने में, बहुत ज़्यादा झुकने में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे मैंने इनको पहनाए मोजे, है ना। तो फिर ये रेडी होके निकल गए। आज स्कूटी से गए हैं, गाड़ी से नहीं गए हैं। वैसे तो अपनी ही गाड़ी से जाते हैं, पर आज नहीं गए हैं, आज स्कूटी लेके गए हैं। और यहाँ पे मैं आ गई अपने रूम में। और फिर इसके बाद में मुझे लगा कि नहीं, बहुत दिन हो गया मैंने अपने रूम को बस अच्छे से क्लीन नहीं किया है। ऐसे ऊपर ऊपर तो डेली हो जाता है। घर में ना, आप जब घर को एक अच्छे से सफाई करोगे, क्लीनिंग करोगे ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बल्कि थोड़ी थोड़ी, जैसे हम झाड़ू पोछा और कोई चीज़ें ऐसे साफ़ करके रख देते हैं, वो तो अलग रहता है। लेकिन जो अच्छे से क्लीनिंग, अब जैसे मेरे गोदरेज के ऊपर, इसके ऊपर बहुत सारा डस्ट था। आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा डस्ट था। और यहाँ पे मेरा सूटकेस है, वो भी बहुत दिन से मैं बाहर गई थी, तब से ये ऐसे ही पड़ा है। इसको मैंने कवर करके नहीं रखा। मेरे पास कवर है नहीं, आई थिंक, तो मुझे कवर लाना है। पतिदेव बहुत बार बोल चुके हैं कि कवर लेके आ जाओ, कवर लेके आ जाओ, बट जब तक मैं नहीं जाऊंगी तब तक कवर नहीं आएगा, क्योंकि उनको चीज़ें, घर की चीज़ें समझ में नहीं आती। वो लेने के लिए तो कुछ भी मेरे को बोल देते हैं, तुम ले लो, लेकिन पसंद क्या है, कैसा क्या है, वो मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो, है ना। तुम्हें क्या लेना है, मेरे साथ में चल दो, मैं तुम्हें लेके चल दूँगा, अपना ख़रीद लो जो भी लेना है। पर वो अकेले लेके नहीं आते। आप लोग बताइएगा किसके किसके हस्बैंड की ऐसी आदत है। मेरे यहाँ तो ऐसा ही है। यहाँ पे मैंने ये फूल, जो भी छोटे छोटे गमले रखे थे, उनको मैंने निकाले। यहाँ पे पूरे कपड़े पड़े हैं, है ना। और मैंने बुक वगैरह मेरी रखी थी, जो कि अभी मैं पढ़ाई तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रखी हूँ कि जब मेरा मन आता है तो मैं कभी कभी खोल के पढ़ भी लेती हूँ। इसके बाद में कपड़े वगैरह मैंने पूरे फ़ोल्ड किए, चेयर में ही रखे थे, क्योंकि कल हमारे यहाँ बारिश हुई थी, इस वजह से कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाए थे। तो मैंने रूम में ही आधे कपड़े सुखा दिए थे। कुछ कपड़े चेयर में, कुछ कपड़े मैट डाल के मैंने उसमें डाल दिए थे, है ना। क्योंकि बारिश वगैरह हो जाती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही, मतलब घर बिल्कुल से भर जाता है, क्योंकि कपड़े वगैरह नहीं सूखते तो फिर दिक्कत भी होती है। यहाँ पे कुछ कपड़े मुझे ऐसे लग रहे थे जो कि नहीं पहने जाते हैं, पर कपड़े अलमारी में भरे ही रहते हैं, तो उनको मैं अलग निकाल के रखूँगी और जो यूज के कपड़े हैं उनको अलग रखूँगी। फिर इसके बाद में यहाँ पे मैंने बुक वगैरह पूरी साफ़ की, हर चीज़ को, जो छोटे छोटे कागज़, कई बार हम रह जाते हैं, जैसे हम मॉल वगैरह गए, हम कैंटीन वगैरह गए, तो वहाँ से जो हमें स्लिप मिलती है, जो हमारे पर्ची का, जो हमारे सामान का लिस्ट रहता है, वो सारी चीज़ें हम रखे रहते हैं। तो यहाँ पे ना मैं वही सारी चीज़ें फेंक रही थी, क्योंकि ऐसे ही पर्स में बहुत सारा कचरा भर जाता है, धीरे धीरे करके भर जाता है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी,
पूरा कुछ कुछ काम हो गया था, तो मैंने यहाँ आज कमरे में अपने कम से कम समथिंग 2 से 3 बार झाड़ू मारी। मतलब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कितना कितना क्या करना है, तो मैंने इसके बाद 2-3 आ बार गई इधर, झाड़ू ये मारी। विंडो है हमारी, और जो कि बेड के जस्ट मतलब बगल में ही है। और ये विंडो इतना बड़ा है कि मतलब बहुत, यहाँ से बाहर का जो व्यू आता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है फ्रेंड। और यहाँ पे भी मैं बहुत सारे सामान छोटे छोटे रख देती हूँ, जैसे कि मेरे पास ड्रेसिंग नहीं है। देखो हम लोग इतने ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं कि हम सारी चीज़ें ले सकें, है ना। कई बार हमें एडजस्ट करना, बोलते नहीं ज़िंदगी संघर्ष है। तो बस हमें हर चीज़ अगर हम सोचेंगे हमें परफेक्ट मिले तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम मिडिल क्लास लोग हर जगह एडजस्ट करके ही चलते हैं। तो हमारे पास जैसे कि ड्रेसिंग नहीं है, तो मैं अपने मेकअप की चीज़ें हो गई, या फिर मतलब मेकअप का कोई भी प्रोडक्ट हो गया, या ऑयल वगैरह है, या कोई क्रीम वगैरह है, कंघी वगैरह, मैं इसी में सारी चीज़ें रखती हूँ। और जैसे कोई दवा वगैरह हो गई तो मैं ऐसे ही एडजस्ट करके इधर रख देती हूँ। और फिर इधर मैं अपने गमलों को धुल के आने के बाद में इधर पंखे में रख दी, ताकि ये सूख जाए, है ना। सूख जाएंगे फिर इसको मैं लगा दूंगी करके। तो ऐसे करके घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत ही सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे ही सूखे तो मैं इनको लगाने लगी, क्योंकि अगर मैं दिन भर इनको सुखाऊंगी तो फिर मैं दिन भर बिजी ही रह जाऊंगी, क्योंकि काम घर के तो ख़त्म ही नहीं होते। मैंने हल्के हल्के इनको सुखा दिए हैं, पोंछ दिए हैं, उसके बाद में पंखे से सुखा दिए हैं। इसके बाद में मैंने इनको फिर से लगा दिए, और पंखा चलता रहेगा रूम में तो फिर ये सूख जाएंगे। फिर ये 2 गमले और निकल आए करके मैंने सोचा चलो अब इतना कर रही हूँ तो इनको भी साफ़ ही कर देती हूँ। इनको भी मैंने अच्छे से धुल लिया, सर्फ वगैरह डाल के इनको अच्छे से धुला। धुलने के बाद में ये मैं लगाऊंगी, ये हमारे कूलर के ऊपर रखे रहते हैं 2 गमले, जो कि मतलब कि अच्छा लगता है। अपने कमरे को, अपने घर को आप जितना डेकोरेट करके रखोगे, जितना सजा के रखोगे, उतना ही घर में पॉजिटिविटी आती है, घर में सुकून महसूस होता है, घर में रहने का मन होता है। बोलते हैं ना, दुनिया में हम कहीं भी घूम लें लेकिन हमें कहीं सुकून नहीं मिलता। हर जगह मतलब सुकून नहीं मिलता फ्रेंड। आप कहीं भी जाके देख लीजिए, जो आपको अपने घर में सुकून मिलेगा ना, दुनिया के किसी भी कोने में सुकून नहीं मिलेगा। हाँ, आप जाओगे तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन जो राहत, जो मतलब सुकून घर आके मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। और यहाँ पे सारा काम होने के बाद में अब लास्ट आया है, मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा बेडशीट तो नहीं है, लेकिन हाँ 2-3 बेडशीट मेरे पास न्यू है, और इसके बाद में पुरानी है। तो जो पुरानी हो चुकी है ना, मुझे जिनका कलर डल हो जाता है, जिनका कलर चला जाता है, तो मुझे बिछाने में अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कमरा ऐसा होना चाहिए, कमरे में रौनक होनी चाहिए, कमरे में जाओ तो आपको सुकून महसूस हो, है ना। तो मैं जब बहुत ही ज़्यादा ऐसे डल हो जाता है कलर वगैरह बेडशीट का, तो मैं यूज़ नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता। भले ही जैसा भी हो, लेकिन मुझे कमरा अपना साफ़ सुथरा ही चाहिए। तो यहाँ पे इसको बिछा रही हूँ, मुझे ये बेडशीट बहुत पसंद है ना। और यहाँ पे रेडी हो गया है। यहाँ पे लास्ट मेरा बच्चा है पोछा। सारी चीज़ें करने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई, और आज मुझे जाना है पार्टी में, है ना। तो लास्ट में वहाँ का भी दिखाएंगे, बट आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए फ्रेंड। और चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। ये मेरा कमरा हो गया रेडी। प्लीज़ एक कमेंट्स मेरे लिए ज़रूर करना, है ना। आप लोगों के लिए हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो अब बताइए आप लोग कि मेरा कमरा कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मेरी शुरू से आदत है कि मैं अपने कमरे को बहुत ही ज़्यादा सजा के रखती हूँ। तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स करके बताना कैसा लगा, मेरी मेहनत कैसी लगी, और मेरा वीडियो, सबसे पहले मेरा वीडियो कैसा लगा, है ना। और यहाँ पे अब शाम को मुझे जाना है, मतलब बर्थडे पार्टी है तो वहाँ पे जाएंगे।
तो चलिए अब मिलते हैं फिर किसी एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी अपना अपना ख्याल रखिए, अपने अपने घर को साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाइए, है ना, और ताकि आपके घर में भी पॉजिटिविटी आए, नई ऊर्जा मिले। जितना अच्छे से रहोगे उतनी अच्छी अच्छी सोचें आती हैं, उतना ही अच्छा आपको आपका माहौल, घर का माहौल उतना ही अच्छा रहता है। यहाँ मैं पार्टी में एंजॉय करने लगी, तो बाय बाय फ्रेंड्स।